हेलो गाइस, कैसे हो सब। आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले टॉम राइडर के मांगा एक्सप्रेस में पार्ट 33। अगर इससे पहले वाले पार्ट को आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके एक बार देख लीजिए। कहानी की शुरुआत वही से होता है जहाँ पे मेन कैरेक्टर और जशुआ दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो रहा होता है। और जो देख के उनसे बोलते एक सेकंड, वो जो पर्सन है वो ठीक कैसे है। उसको तो बहुत चोट लगा था। ऐसा लग रहा है बॉस उसके साथ 1-on-1 फाइट करने वाला है। मुझे लगता है मुझे इस टाइम पे बॉस का मदद करना चाहिए। ये बोल के एक एलिक को निकल लेता है और बोलते चलो अभी टाइम आ चुका है बॉस की मदद करने का। लेकिन जशुआ उसको देख लेता है और बोलते तुम्हें क्या लगा था तुम चुप चुप के मुझ पर अटैक करोगे और मुझे पता नहीं चलेगा। जो देख के मुझे सोचते एक सेकंड, इसको कैसे पता चला। जशुआ बोलता अपने रेलिक को बाहर निकलने का हिम्मत मत करना। इसके साथ ही उनके का रेलिक पे कुछ होने लगता है और वो रेलिक डिजॉल्व हो जाता है। और जो देख के उनसे शौक होकर बोलते एक सेकंड, मेरे रेलिक को क्या हुआ। मिनकटा बोलते उंजा तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको मैं ही देख लूंगा। यूंजा बोलता ठीक है बॉस, आई एम सो सॉरी, दोबारा ऐसे कुछ नहीं करूंगा। मिनकटा स्मेल करते बोलते कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है। और सोचने लगता है मुझे पता ही था एक किंग ऑफ डेस्टिनी जो है अपना रेलिक को यूज कर रहा है। उसने अपने मुंह के शब्द से एक अच्छा काम करने वाला रेलिक को डिजॉल्व करवा दिया और उसके लिए वो यूज कर रहे फ्यूचर डोमिनेशन पावर, वो भी नोस्ट्राडामस रिलीक का। और जो चीज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल है, नोस्ट्राडामस मिडिल एज के टाइम पे फ्रांस का एक फिजिशियन, एस्ट्रोलॉजर, राइटर और भी बहुत कुछ था। और इन्होंने एक किताब लिखा था जिसका नाम था ले प्रॉपर्टीज, और जिसकी वजह से पर्सन बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था दुनिया में। और जिसकी मदद से आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हो। ये प्रेजेंट को एनालाइज करके फ्यूचर को प्रिडिक्ट करता है। और इनका भविष्यवाणी के चक्कर में लोगों के बीच में बहुत क्यूरियोसिटी जग गया। और ये जो रेलिक है इसमें से जन्म लिया। और ये जो किंग ऑफ डेस्टिनी है इसके पास दो प्रोफेसर रेलिक है। इनमें से पहला है डिल्फी श्राइन रेलिक, जो एक्चुअली में आपको फ्यूचर दिखाता है। और ये जो रेलिक है एक स्पेस टाइप का रेलिक है, मतलब एक जगह पे फिक्स है। यूजर को वहाँ पे जाना पड़ेगा और जाके सोना पड़ेगा, और जब सोएगा तब उसको सपने में फ्यूचर को दिखाया जाएगा। तो इसलिए इसको लड़ाई में लेके नहीं जा सकता। और इसी जगह पे काम आता है निस्ट्रोडामस रेलिक। ये जो रेलिक है कोई फ्यूचर को नहीं दिखाता है, बट ऑलमोस्ट फ्यूचर को बना सकता है। यहाँ पे वही होगा जो ये इंसान चाहेगा। तो सीधे शब्द में बोला जाए यहाँ पे इस टाइम पे इससे ज़्यादा पावरफुल रेलिक कुछ भी नहीं है। यूं जगह थोड़ा सा उश्कने से ही इसने अपना रेलिक को यूज़ कर लिया। अभी इस टाइम पे इसका जो 3 इंच का जीभ है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक हथियार है, क्योंकि वो जो भी कुछ भूलेगा वो सच हो जाएगा। तो अगर ऐसा है मुझे इसको चांस ही नहीं देना है अपने मुंह को खोलने का। ये बोल कर अपना जो सिल्वर एक्स है उसको निकाल लेता है और उससे बहुत ही स्पीड से तुरंत अटैक करने के लिए चला जाता है। और अटैक सीधा उसका गर्दन पे करता है। लेकिन जशुआ जो है वो भी स्पीड से उसको डस कर लेता है। जो देख के मेरे बोलता है मैं देख के सरप्राइज हूँ, तुम भी बहुत फास्ट हो। जशुआ बोलता है हाँ जरूर, क्योंकि मैं भी एक्सरसाइज करता हूँ रोज, और इसीलिए मैं कोई पुशओवर तो नहीं हूँ। जोश उनके मेन सोचने लगता है ये अपने रूम से कभी बाहर नहीं आता है, लेकिन फिर भी अपने एक्सरसाइज को करते रहता है। मानना पड़ेगा काफ़ी डेडिकेशन है इसमें। लेकिन फिर भी मैं उसको बात करने का मौका तो नहीं दूंगा। ये बोल के फिर से उसका गर्दन पे अटैक कर देता है। लेकिन जशुआ फिर से उसको डस कर लेता है। और जो देख के मेरे शॉक हो जाता है और सोचने लगता है एक सेकंड, अभी क्या हुआ यहाँ पे, क्या वो ऐसा टेलीपोर्ट हो गया। और हम देखते हैं जशुआ को ठीक उसका पीछे चला जाता है। जशुआ बोलता है सियोजॉन ये सब यूजलेस है, तुम कितना भी ट्राई कर लो मेरे को हरा नहीं सकते। जो देख के मेरे सोचता है नहीं ये बहुत गलत हो रहा है, इसने अपने मुंह को खोल लिया। लेकिन मुझे पहले पता था वो इतना बात तो करेगा ही, लेकिन मैं इससे ज़्यादा बात उसको करने नहीं दे सकता। ये बोल के फिर से अटैक करने के लिए चला जाता है और बोलते हैं ठीक है चलो देखते हैं यहाँ पे कौन जिंदा रहता है और कौन मरता है। जशुआ अपने एटीट्यूड में बोलता है तुम ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हो, तुम वो इंसान हो जो यहाँ पे मरने वाला है, वो भी बहुत जल्द। तो अब सवाल ये है तुम कैसे मरना चाहते हो। ये बोल के फिर से मिनकट को ड्रॉस कर लेता है और फिर बोलता है तुम हमारे लिए बहुत ज़्यादा सर दर्द हो, तो मुझे लगता है तुम्हारा जब मत है वो भी बहुत ज़्यादा दर्दनाक होना चाहिए। मैं सबसे पहले तुम्हारा जो हाथ पैर का नाखून है उसको उखाड़ूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हारा जो लेग है उसको तोड़ूंगा। और जोश उनकी मिनकट शौक हो जाता है, क्योंकि ये जो बोलता है वो हो जाता है। और इसके साथ वो टाइम को नहीं गवाते हुए तुरंत भागते हुए अटैक करने के लिए आ जाता है। जशुआ बोलते हैं तुम्हारा जो दिल है उस पर भी एक छेद होना चाहिए, वो भी बहुत बड़ा। तभी वो शौक होकर चिल्लाने लगता है और बोलते क्या, एक सेकंड ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा जो बात है वो सच क्यों नहीं हो रहा है। मिनकट एक मुक्का चलाते हुए बोलता है तुम अपने मुंह को कुछ ज़्यादा ही चलाते हो। और ये बोल के सीधा उसका मुंह पे मुक्का मार देता है और जिससे जशुआ बहुत दूर जाके गिरता है और चिल्लाने लगता है दर्द से। और बोलने लगता है एक सेकंड कैसे, मैं श्योर हूँ मैंने अपना जो फ्यूचर डोमिनेशन का पावर है उसको यूज़ किया था। मिनकट आके बोलते हैं माना कि तुम किंग ऑफ डेस्टिनी हो, लेकिन इसके थोड़ी ना मतलब है कि तुम जो भी बोलोगे वो सच हो जाएगा। और ये बोलते हैं जशुआ की तरफ आने लगता है और जो देख कर जशुआ बहुत डर जाता है और बोलते हैं नहीं तुम मेरे पास मत आओ, तुम मुझसे दूर रहो। मिनकटा बोलते हैं तुम तो भविष्य देख सकते हो, तो फिर गेस करके बताओ अगले 10 सेकंड में तुम्हारे साथ क्या क्या होने वाला है। ये बोल के उसको कलर को पकड़ के उठा लेता है और जो देख के जशुआ डरते हुए बोलता है एक सेकंड तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और जो देख के ऊंजा भी शौक हो जाता है और बोलते वाओ, मानना पड़ेगा बॉस को। क्या इसका ही मतलब होता है बरसात के बाद जो धूल है वो मर जाता है। मतलब एक कोरियन कहावत होता है जिसका मतलब होता है हार्डशिप और मेहनत के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। भाई गूगल से तो इतना ही पता चला। और इसके साथ मेन कटर जशुआ का मुंह पे एक बहुत तेज पंच मारता है और जिससे जशुआ का हालत खराब हो जाता है और वो बहुत दूर जाकर गिरता है। और वो बोलने लगता है ये जो भी कुछ हो रहा है ये सेंस नहीं बना रहा है, मेरा जो भविष्यवाणी है वो काम क्यों नहीं कर रहा है। मेन कटर बोलते हैं तुम क्या नॉस्ट्राडामस रेलिक के बारे में बात कर रहे हो, वो रेलिक जो तुम्हारे शब्द को रियलिटी में बदल देता है। जशुआ बोलते एक सेकंड तुमको कैसे पता चले बात।
मेन गेटर बोलते ये तो कुछ भी नहीं, जब रिलिक के बारे में बात आता है मुझे बहुत कुछ पता है जो तुम लोगों को नहीं पता। किसी भी शब्द को रियलिटी में बदल देना ये बहुत ही पावरफुल होता है। तो मैं सोच रहा था इतना पावरफुल रिलिक के साथ फाइट कैसे करूँ, और फिर मुझे एक आइडिया आया, और वो आइडिया बहुत ही सिंपल था। तुम्हारा जो महान भविष्यवाणी है वो शब्द के ऊपर बेस करके बनता है। तो कोई ऐसे इंसान जो कोई सुन नहीं पाता है उसके सामने इसका कोई फायदा नहीं है। ये बोल के अपने कान से एयर प्लग को निकाल लेता है। जो देख के दशवा चिल्ला के बोलते एक सेकंड, क्या तुम एयर प्लग पहन के रखे थे? मेनकटे बोलते कोई सिंपल प्लग नहीं है, ये तुम्हारे कान में जाके बहुत चिल्लाने लगता है, और ये लोग इतना चिल्लाते हैं कि तुम बाहर का कोई शब्द सुन ही नहीं पाओगे, चाहे कोई गॉसिप हो या फिर कोई सॉन्ग, इनके पास सब कुछ है। तो बेसिकली बात है ये कभी चुप ही नहीं बैठता है। और जो देख के मुझे सोचने लगता है एक सेकंड, क्या ऐसे भी रेलिक होता है दुनिया में? और ये जो रेलिक है ये मेरे उन कलेक्शन में से जिसको मैं यूज़ नहीं करता, तो इनको फेंकने के लिए रखा था ताकि मैं इनको ब्लास्ट करवा के इनको काम में ले आ सकूँ। लेकिन देखो यहाँ पे काम आ गया। लेकिन हाँ, चांस जो है वो 50-50 था, काम आ भी सकता था और नहीं भी आ सकता था। लेकिन मैं यहाँ पे लाखी था और ये काम आ चुका है। और तुम्हारे इतने पावरफुल रेलिक के सामने इतने कमजोर सा वीकनेस देख के मजा आ रहा है। और हम पीछे यूंजा को देखते हैं जो बोल रहा होता है, क्या आप इसको फेंकने वाले थे? आपके पास फेंकने के लिए कितना रेलिक है? जशवा बोलते हैं, घटिया इंसान, तुमको पहले ही पता था मेरे पास जो रेलिक है वो कौन सा है, और इसलिए तुमने ऐसा ट्रिक को यूज़ कर पाया मेरे खिलाफ। तभी जशवा सोचता है, हाँ भविष्यवाणी में बोला गया था ऐसे कुछ हो सकता है। मिनकट आगे होते बोलते हैं, चलो इसको यहाँ पे खत्म करते हैं। जशवा बोलते रुको रुको यार, इतना जल्दी करने का क्या है यहाँ पे, चलो हम लोग यहाँ पे डील कर लेते हैं। मैं आगे जाके तुमको फ्यूचर बताऊंगा तो ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। मैं नॉर्मली इस काम के लिए बहुत चार्ज करता हूँ लेकिन तुम्हारे लिए नहीं करूँगा। मेनकटा बोलते तुम क्या बोल रहे हो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। जशो बोलते तुम अपने कान को तो खोलो। मेनकटा बोलते मैं ऐसा क्यों करूँ, तुम्हारा कभी प्लान ही नहीं था मेरे साथ काम करने का। और तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता, तुम सिर्फ टाइम को बाई करने की कोशिश कर रहे हो। और ये बोल के सीधा अटैक कर देता है उसका गले पे और उसको गर्दन को काट देता है। और जो देख के ऊंजा और लुइस दोनों शॉक हो जाता है कि बॉस ने क्या कर दिया। ऊंजा बोलते बॉस आपने ये क्या कर दिया? मेनकटा बोलता सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, ये जो इंसान है ये फेक है। ये देखो इसका जो अपीयरेंस है वो चेंज हो रहा है, और देख के लग रहा है ये जो पर्सन है ये कोई कैदी था। और लुइस सोचते हाँ, और जो अब मर चुका है। और मैं तब से यही बात को सोच रहा था कि जब मैं इसको पीट रहा था तो मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा था। लुइस आके बोलता हाँ क्योंकि ये जो पर्सन है वो फेक है। मेनकटे बोलता हाँ तुम ठीक बोल रहे हो, वो जो घटिया बंदा है वो ऐसे पीछे से अटैक करता है, वो कभी सामने आके अटैक करेगा ही नहीं। यूंजा बोलते तो फिर यहाँ पे जो भी कुछ हुआ वो तो वेस्ट हो गया। मेनकटे स्मेल करते बोलते नहीं पूरी तरह से तो नहीं। यूंजा बोलते मतलब क्या आपका? मेनकटा बोलते उसके कनेक्शन को तोड़ने से पहले मैं उसका गर्दन को उड़ा दिया था, और इसका मतलब इस टाइम पे एक गर्दन को कटने का जितना दर्द होता है वो बर्दाश्त कर रहा होगा। और इसके साथ हमें दर्शकों को देखा जाता है जो अपनी गर्दन को पकड़ के बहुत ज़्यादा दर्द से चिल्ला रहा होता है, और उसका चिल्लाना सुन के उसका बटलर आ जाता है। आके बोलते मिस्टर जशुआ क्या हुआ आपको, आप इतना चिल्ला क्यों रहे हो? जशुआ बोलते मेरा गर्दन में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे पता था ऐसे कुछ होने वाला है, और ऐसे कुछ हो जाए उससे पहले मैं अपने कनेक्शन को काटना चाहता था। लेकिन वो जो घटिया इंसान शिवजन है उसको पता चल चुका था ये बात, और इसलिए इससे पहले मैं कनेक्शन काट दूँ उसने मेरा गर्दन पे अटैक कर दिया। ये सुनकर उसका बटलर बोलते मिस्टर जशुआ क्या आप सही है? जशुआ गुस्सा होकर बोलते तुम्हें क्या लगता है अगर किसी इंसान का गर्दन को काटा जाएगा तो उसको कैसा फील होगा? मुझे भी ऐसा ही फील हो रहा है अभी भी, वो जो दर्द है मुझे अभी भी फील हो रहा है। और उससे भी बड़ी बात वो जो बच्चा किंग ऑफ फ्रॉड उसको भी मैंने खो दिया, और ये चीज़ मेरे लिए बहुत बड़ा फेलियर है। मैं यहाँ पे ऐसे बैठे नहीं रह सकता, मुझे नेक्स्ट प्लान सोचना ही पड़ेगा। ये बोलते हुए वहाँ से जाने लगता है और जाके कुछ डॉक्यूमेंट को चेक करने लगता है, और बोलता है मुझे इस बार अच्छे से रिफ्रेश लेना पड़ेगा। और एक डॉक्यूमेंट्स को देख के बोलता है हाँ मैं जो चीज़ ढूंढ रहा हूँ वो मिल चुका है मुझे। ये रहा सियोजिन को मारने का रिक्वेस्ट, और जिसको भेजा कोई ऐसा पर्सन जिसको मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन इसमें कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो मेरे लिए बहुत काम का है, और मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ एज ए रेफरेंस। और इसको यूज़ करके मैं एक अच्छा प्लान बना सकता हूँ, और जो पर्सन है उससे मैं छुटकारा पा सकता हूँ। मुझे नहीं पता जॉन स्मिथ पर्सन जो है वो कौन है, लेकिन इसने मुझे बोला अगर मैं ये काम कर दिया तो मुझे रिवॉर्ड देगा, तो इससे मुझे डबल फायदा होने वाला है। सियोजन से भी छुटकारा पा जाऊंगा और रिवॉर्ड भी मिल जाएगा। तो सियोजन तुम देखते रहो मैं क्या करता हूँ। हम मेनकट को देखते हैं जिसके सामने सियोला ने सारे पैसेंजर को लेकर आ गया। जो देख के मेनकट पूछता है क्या इतने पैसेंजर है? सियोला बोलती है हाँ, और जो लास्ट 4 बच्चा है उसको गिल्डर लेकर आ रहा है। और जो रेलिक मुझे तुमने दिया था वो मुझे बहुत काम आ रहा है इस टाइम पे, क्योंकि उससे और ज़्यादा घोस्ट आ चुका है और जो इस काम में बहुत हेल्प कर रहा है। मेनकट बोलते चलो, तो इसका मतलब आपका जो काम है वो खत्म हो चुका है। सियोला बोलती लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत चोट लगा है, उनका क्या करेंगे? मेनकट अपने फ्रूट को देख के बोलता है चलो ये सब मेडिसिन है, अगर उनका हालत ख़राब हो जाए तो खिला देना। तो मुझे लगता है यहाँ का जो काम है वो हो चुका है। सियोला एक काम करना, ये जो बच्चा है लुइस और ये जो पैसेंजर है उनके ऊपर ध्यान रखना। मैं चाहता हूँ इस टॉम को देख के आता हूँ और क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, और स्लेब नंबर 1 तुम मुझे फॉलो करोगे। ये मुझे बोलते क्या, लेकिन मैं क्यों? मेनकटा बोलता है 1 से भले 2, तुमने बात कभी सुना नहीं है क्या? मुझे बोलता है ठीक है बॉस आ रहा हूँ मैं। इसके साथ ही बोलो टॉम के अंदर चला जाता है, और जाते हुए मुझे बोलता है बॉस ये जो टॉम है इसको देख के जाना पहचाना क्यों लग रहा है? मेनकटा बोलता है हाँ मुझे भी ऐसे फील हो रहा है, इसको देख के कोरियन माउंटेन की तरह फील हो रहा है। ये मुझे बोलते चलो कुछ भी हो, ये जो जगह है बहुत खूबसूरत है, इसको देख के ऐसा फील हो रहा है मैं किसी पेंटिंग के अंदर आ चुका हूँ। मेनकटा बोलता है हाँ, और बहुत जल्द भी पता चल जाएगा कौन सा रेलिक है जो इस टॉम के पीछे का कारण है, क्योंकि रेलिक का जो ऑरा है वो मुझे नोटिस हो रहा है यहाँ पे। तभी सामने का नज़ारा देख के मुझे सरप्राइज हो जाता है और बोलता वाओ बॉस जरा आगे देखिए ये कितना खूबसूरत लेक है,
और आगे जो चीज़ है क्या वो कोई पैलेस है? मेन कैरेक्टर बोलते हैं जो बिल्डिंग है इसका शेप को देख कर पता चल रहा है एक कोरियन बिल्डिंग है। यूंजा बोलता है ये तो बहुत ही सरप्राइज की बात है। तब उससे लिखा हुआ जाता है जो बोलते हैं वाह चलो देखो यहाँ पे एक गेस्ट आ चुका है, तुम लोग वहाँ पे खड़े मत रहो, जल्दी यहाँ पे आ जाओ। जो देख के मेन कैरेक्टर बोलता है ये जो रेलिक है ये कुछ ज़्यादा ही उत्साहित लग रहा है। वो रेलिक बोलते हैं चलो मेरे पास है तुमको यहाँ पे आने के लिए एक नाव भेजता हूँ। ये बोलकर उनके सामने एक नाव को भेज देता है और बोलता है चलो तुम लोग इस बूजी पॉइंट को पार करके मेरे पास आ जाओ। जो सुन के मेन कैरेक्टर बोलते हैं एक सेकंड, इसने क्या बोला? बूजी बोला ना? यूंजा बोलते हैं हाँ बूजी है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? मेन कैरेक्टर इसमें करते बोलता है इसका मतलब एक गंगजू का अवशेष है, मतलब ए पार्ट ऑफ गंगजू। और ये जो रेलिक है प्रोबेबली शिला रेलिक होगा। और चलो बोर्ड पे जाकर बैठते हैं क्योंकि उसने पर्सनली हमें बोर्ड भेजा है, अगर हम लोग नहीं जाएंगे तो उनका इंसल्ट होगा, तो हम इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। ये बोल के मेनकर उस बोर्ड पे बैठने के लिए जाने लगता है। और जो देख के मुझे बोलते बॉस क्या कर रहे हैं आप? क्या उस लेक ने जो बोला आप ऐसे करने वाले हैं? क्या हुआ अगर जो बोट है ये कोई चाल हो या फिर इस तालाब में से कोई मॉन्स्टर आ जाए उस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे? मेनकटा बोलते कोई बात नहीं, इस लेक को देखकर पता चल रहा है ये जो रेलिक है ये शांत स्वभाव का रेलिक है। और उससे बड़ी बात तुमको इसका आवाज़ सुन के ऐसा नहीं लगा ये हमसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित है और इस लेक ने बूझी तालाब को अपने घर बना लिया। तो इससे पता चल रहा है ये जो रेलिक है कौन सा हो सकता है। तो देरी ना करते हुए चलो मेरे साथ। ये बोल के उस नाव में जाकर बैठ जाता है। यूं जो बोलते बॉस तुम्हें पता है तुम्हारे चक्कर में एक दिन में पागल हो जाऊंगा। और इसके तो वो जो नाव है वो चलने लगता है। और वो रेलिक बोलते वाह यहाँ पे गेस्ट बहुत कम आता है, तो यहाँ पे एक गेस्ट को मिलना तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं बहुत टाइम से बोर हो रहा था। इस नाव से उतारने के बाद तुम लोग सीधे मेरे पैलेस में आ जाना मुझसे मिलने के लिए। मैंने इसको अपने हाथों से बनाया अपने गेस्ट के लिए। इसके साथ वो लोग वहाँ पे पहुंच जाता है। मिनकर बोलते चलो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, तुम मुझे दिखाओ तुमने क्या बनाया हमारे लिए। और पीछे से मुझे बोलते रहता है बॉस क्या हमें सच में जाना चाहिए वहाँ पे? तभी वो लोग सामने देख के शॉक हो जाता है क्योंकि सामने टेबल पे बहुत सारे खाने और पीने का सामान होता है। जो देख के मुझे बोलते बॉस ये क्या है? इसमें तो खाना पीने का सामान है और जरा देखो इसकी स्मेल कितना अच्छा है। मिनकर सोचता है हाँ मुझे पता ही था इस टॉम का जो ओनर है वो ऐसे ही कुछ करेगा। वो जिस प्लेस के अंदर बनाया गया है एक आर्टिफिशियल पॉन्ड जहाँ पे आर्ट को अप्रिशिएट करने के लिए एक पार्टी रखा जा रहा है। और इस तालाब के नीचे मिलने वाले आपको बहुत सारे आर्टिफैक्ट और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 14 साइड वुडन डाई जिसका नाम है जूडियांगू। और जिसका हर एक साइड में लिखा होता है कुछ शब्द जैसे कि डांस विदाउट म्यूजिक या फिर 3 शॉट लेना पड़ेगा आपको या फिर कोई पोएम सुनाओ। इस टाइप के बहुत सारे सिंपल शब्द में बोला जाए इसकी मदद से आप पार्टी को एंजॉय कर सकते हो। मतलब चलने के बाद जो भी कुछ आएगा आपको वो चीज़ करना पड़ेगा। अगर डांस विदाउट म्यूजिक आया तो आपको म्यूजिक के बिना डांस करना पड़ेगा, या फिर अगर 3 शॉट आया तो भी आपको 3 शॉट लेना पड़ेगा, ऐसा ही है। और पहले के टाइम पे ड्रिंक गेम को बहुत ज़्यादा माना जाता था और ये चीज़ हर जगह पे चलता था और शायद इसकी वजह से इस रेलिक का जन्म हुआ है। और टेबल पे इतने सारे पीने के सामान को देखने के बाद मैं तो 99% श्योर हूँ कि ये वही रेलिक होगा। तब उस रेलिक का आवाज़ आता है जो बोलता है तुमको जहाँ पे मन चाहे वहाँ पे बैठ जाओ। मियाँ बोलते चलो ठीक है फिर बैठते हैं यहाँ पे। मुझे बोलते बॉस क्या यहाँ पे बैठना सही होगा? और यहाँ का जो स्मेल है कितना अच्छा है। मियाँ बोलते हैं जो रेलिक है खाने के साथ कुछ नहीं करता तो तुम इसको आराम से खा सकते हो। मुझे बैठते हुए बोलते वाह, तो फिर मैं खाना चालू करता हूँ। वो रेलिक बोलते ठीक है ऐसा लग रहा है तुम लोग बैठ चुके हो, यहाँ पे तुम लोग जितना चाहो उतना खा सकते हो लेकिन उसका एक कंडीशन है तुम लोगों को गेम खेल के पीना पड़ेगा। मिनकर सोचता है अच्छा मुझे पता ही था ऐसे ही कुछ होने वाला है। और उस शेर से पूछता है क्या कोई ट्रायल है? वो रेल बोलता हाँ ऐसा ही है। इंसान तुम कुछ ज़्यादा समझदार हो, मैं उसी इंसान को फॉलो करूंगा जो अच्छे से पार्टी कर सकता है। तो ये जो पार्टी है वो चेक करने के लिए कि तुम उस पर खड़ा हो सकते हो क्या नहीं। आप क्या होगा दोनों पार्टी पीने वाला है, जो पहले ड्रंक हो जाएगा वो हार जाएगा। अगर मैं हार गया मैं तुमको मास्टर चूज कर लूंगा, लेकिन अगर तुम लोग हारे तो मैं तुम लोगों को अल्कोहल बना दूंगा। यूंजा चिल्ला के बोलते क्या क्या बोल रहे हो तुम, ऐसे कैसे कर सकते हो तुम? वो डेलिक बोलते हैं ऐसा इंसान जो मेरा ड्रिंकिंग आर्ट को अप्रिशिएट नहीं कर सकता है उसको तो पे करना ही पड़ेगा। मैनेजर बोलते हाँ मुझे पता ही था अब तुम अपने असली रंग दिखा रहे हो। यूंजा बोलते बॉस आपको नहीं लगता ये जो चीज़ें बहुत डेंजरस है? देखो मैं अभी मरना नहीं चाहता हूँ, तो मुझे नहीं लगता ऐसे वेट पे हमें आगे होना चाहिए। मैनेजर बोलते चिंता ना करो, ऐसा नहीं कि हमारे पास कोई चांस नहीं है। अगर हम लोग इस रूल को थोड़ा सा चेंज कर दे तो फिर वो चीज़ हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और रेलिक को बोलता ठीक है रेलिक मैं तुम्हारा बेट को शिकार करता हूँ, लेकिन हाँ मुझे सजेस्ट करने दो जो ड्रिंकिंग का गेम होने वाला है वो क्या होगा। ड्रिंकिंग का गेम को अगर चेंज करेंगे थोड़ा सा तो और ज़्यादा मजा आएगा और मैं तुमको बताऊंगा कैसे खेलना है। रेलिक बोलते ठीक है ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तुमने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं मांगा। मिनकर बोलते हाँ मुझे पता ही था तुम्हारा जैसे रेलिक जो आर्ट को अप्रिशिएट करते हैं वो इस चीज़ में मानी जाएगा। वो रेलिक बोलते ठीक है चलो हमारा पार्टी जो है उसको चालू करते हैं। मैं अपने सबऑर्डिनेट को बुलाता हूँ ये जो खाली प्लेस है उसको भरने के लिए। मिनकटा बोलते हाँ ये जो रेलिक है नेचुरली अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, लेकिन इसको एक चीज़ पता नहीं है मॉडर्न ड्रिंकिंग गेम में जीतने के लिए इसको लैक ऑफ डाइस से ज़्यादा भी कुछ चाहिए होगा, जिनमें से जजमेंट, क्विक थिंकिंग और मेमोरी बहुत शार्प होना पड़ेगा। और ऊपर से जो गेम है ये अल्कोहल के साथ होने वाला है तो तुम समझ ही सकते हो बाकी क्या होगा। तो मेरे लिए एक जीतने वाला कॉन्टेस्ट था और मुझे जितने भी ड्रिंकिंग गेम आता है मैं सबको खेला वहाँ पे और आखिर में मैं जीत गया। इसके साथ हम सेवला को देखते हैं जो बोल रही होती है अच्छा इसका मतलब क्या है, क्योंकि वो आके देखती उंजा और मेन कैरेक्टर दोनों नशे में धोते हैं। सिवला बोलती है अब चल क्या रहा है और हम देखते हैं उन दोनों का हालत बहुत खराब होता है, वो दोनों कुछ बोलने लायक है ही नहीं।
सिर्फ इतना बोलता है हैशटैग वॉइस मोमेंट। यूंजा बोलती है थोड़ा टाइम पहले जो टॉम है ये हिलने लगता है, तो मुझे लगा यहाँ पे चल क्या रहा है, मुझे जाके देखना पड़ेगा। और मैं आके देखता हूँ तुम लोग यहाँ पे लेटे पड़े हो। और हम देखते मेन कट वहाँ पे लेटे हुए बोलते हैं मैं जीत गया। मेन कट बोलते मैंने बोला मैंने जीत गया। और ये टॉम शायद उस टाइम पे हिला होगा जिस टाइम पे विनर डिसाइड हो गया। और इधर देखो यही बॉडी लिखी है जिसने स्टॉर्म को बनाया था। सिवाला बोलती है तो बहुत अच्छा है, तो फिर एक काम करते स्टॉर्म को बंद करते हैं और हम लोग बाहर चलते हैं। मेन कट बोलते तुम जो बोल रहे हो वो तो सही है, लेकिन इस टाइम पे मैं खड़ा भी नहीं हो सकता, तो चलना तो दूर की बात है। और मेरे ख्याल से हमारे कलेक्शन में कोई ऐसा रेलिक होगा जो नशे को हटा सकता है, तो तुम एक बार चेक कर सकते हो। और सियोलो को देख के पता चलती है ये तंग आ चुकी है वो, और बोलती है ठीक है मैं कर लूंगी, लेकिन मुझे बताओ वो चीज़ कहाँ पे मिलेगा। मेन कट बोलते मुझे नींद आ रहा है, मुझे कुछ बोला नहीं जा रहा मुझसे। सियोलो बोलती बॉस जग जाइए, बोलिए कहाँ पे है। इसका थोड़ा टाइम बाद हम देखते हैं उस पैलेस से एनर्जी निकालते हुए, और धीरे धीरे वो जो पैलेस से वो डिसेपर होने लगता है। और जो देख के पैसेंजर्स बोलने लगता है चलो ये जो टॉम है ये गायब हो रहा है, अब हम लोग फाइनली बाहर जा सकते हैं। और सब लोग मेन कट के पास आके थैंक यू बोलने लगता है कि थैंक यू आपकी वजह से हम लोग जिंदा है इस टाइम पे। मेन कट बोलते कोई बात नहीं, मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया। मुझे बोलते बॉस एक प्रॉब्लम हो चुका है, हम लोग यहाँ से जाएंगे कैसे, यहाँ पे तो कोई गाड़ी नहीं है। मेन कट बोलता अपना फ़ोन जो है वो तो चल रहा है, तो हम लोग रेस्क्यू टीम को बुला सकते हैं। ये बोल के फ़ोन को निकाल लेता है और उससे कॉल करने लगता है। और रेस्क्यू टीम को बुलाने के बाद बोलता है चलो इनका तो काम हो गया, लेकिन प्रॉब्लम है अब हम लोग किससे जाएंगे। सिवला बोलती है तो फिर हम एक काम करते हैं, हम लोग भी इनके साथ चले जाते हैं, हम भी इस टाइम पे हमारे बेस में वापस चले जाए, वही हमारे लिए अच्छा होगा मेरे ख्याल से। मिनकटे बोलते क्या हमें ऐसा करना पड़ेगा, लेकिन मेरे ख्याल से जितना जल्दी हो सके हमें पेंटागन में जाना पड़ेगा, इससे पहले कि ये जो बच्चा है ये कुछ और कर दे। ये बोल के लुइस की तरफ देखने लगता है, और जो देख के लुइस बोलते एक सेकंड तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो वैसे। मिनकटे सिवला को बोलते हैं एक काम करते हैं, जो आसपास का सिटी है वहाँ पे जाते हैं सबसे पहले, और फिर वहाँ से आगे का जाने जो है कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमें जो प्रिपेयर करना है वो कर चुके हैं पहले ही। सिवला बोलती है ठीक है बॉस मैं समझ गई। तभी वो लोग देखते हैं बहुत सारे कार आ रहा है दूर से, और जो देख के वो लोग सोचने लगते एक सेकंड यहाँ पे चल क्या रहा है। और पैसेंजर लोग खुश होकर बोलता है लगता है रेस्क्यू टीम आ चुका है हमें लेने के लिए। इनको देखो इस लोग कितना जल्दी आ चुका है, वो भी कितने सारे कार को लेकर आए हमको लेने के लिए। मेरे को सोचने लगता है नहीं ये लोग जो है रेस्क्यू टीम नहीं है, तो फिर इस कार में कौन है। तब उनके सामने वो कार आके रुकता है और उनमें से बहुत सारे सोल्जर्स निकलने लगता है, और जो लोग आते हैं इनको घेर लेता है और घेर के बोलते हैं डोंट मूव, हिलना मत यहाँ से। और जो देखिए उनसे शौक होकर बोलते हैं एक सेकंड ये लोग क्या कर रहा है। तब एक सिस्टम उन्हें शो होता है जिसमें लिखा हुआ रहता है एनिमी जो है वो एक रेलिक यूज़ करते हुए एक बैरियर बना दिया है, और जिसके लिए आप इस जगह पे टेलीपोर्टेशन रेलिक यूज़ नहीं कर सकते हो। मिनकट सोचने लगता है एक सेकंड ये लोग पहले से पेपर करके आया है यहाँ पे, तुम्हें श्योर हो ये लोग रेस्क्यू टीम तो नहीं है, लेकिन इनको देख के पैंड्रा भी नहीं लग रहा है, तो फिर ये लोग है कौन। मिनकटा बोलते तुम लोग हो कौन। वो सोल्जर बोलते मैंने बोला ना हिलना मत अपने जगह से। मिनकटा बोलते मैंने हिला नहीं, मैंने पूछा कौन हो तुम। तभी उनका पीछे से एक सोल्जर बोलता है अगर तुम जान भी लोगे तो क्या कर लोगे सियोजियन, चाहे कुछ भी हो जाए तुम यहाँ पे मरने वाले हो। अगर तुम इस जगह पे इस टाइम पे सरेंडर कर देते हो तो तुम्हारा जो मौत होगा उसका दर्द कम होगा, मतलब तुम्हें एक आसान मौत देंगे हम लोग। हमें तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता है, अगर तुम रेजिस्ट करते हो तो तुम्हारा जो वीकनेस है हम उस पर अटैक करेंगे, और जो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा दर्दनाक होगा। जो सुन के मिनकट सोचने लगते एक सेकंड मेरा वीकनेस वो क्या है जो मुझे नहीं पता। मिनकट सोचने लगता है हम यहाँ पे फंसाने के लिए किंग ऑफ डेस्टिनी ने एक टॉम बनाया था, लेकिन लकीली जो टॉम था वो मिड टियर का टॉम था, और जिसको हम लोग ने फ्री का खाना और दारू पीते हुए क्लियर कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम तब हुआ जब हम लोग इस टॉम से बाहर आया। हम लोग बाहर आते ही कुछ सोल्जर रखे हमको घेर लिया, और वो सोल्जर अब मुझे बोल रहा है मुझे गिव अप कर देना चाहिए, क्योंकि उसको पता है मेरा वीकनेस। और जो देखिए उनसे पूछते बॉस आपको क्या लगता है ये लोग कौन है। मेरे बोलते मेरे ख्याल से ये लोग अमेरिकन सोल्जर्स होगा, और सोल्जर्स को बोलते हैं तुमको देख के लग रहा है तुम लोग अमेरिकन हो, तो फिर हमसे क्या चाहिए। और जो इंसान कुछ गलत नहीं किया क्या तुम लोग उनको ऐसे पर्सन कर सकते हो। ये सुन के वो सोल्जर बोलते हैं तुम्हारा जिंदा रहना एक क्राइम है, और वो भी ऐसे सिचुएशन में। मेन कटर बोलते कौन सा सिचुएशन। वो सोल्जर बोलते तुम इन सिविलियंस को हॉस्टेज बना के यहाँ पे रखे हो, और जो एक क्राइम है। और सिविलियंस को बोलते तुम लोग चिंता ना करो, तुम लोग हमारे साथ सेफ हो। मेन कटर बोलते तुम क्या बोल रहे हो, अपने बात बोलने से पहले सोच लो तुम क्या बोलना चाहते हो, किसने किसको हॉस्टेज बनाया। मैंने इन लोगों को बचाया। ये सुन के वो सोल्जर हंसते हुए बोलता है क्या बोल रहे हो तुम मुझे हंसाओ मत, तुमने इनको बचाया, तुमने इनको हॉस्टेज बना के रखे हो, और ये बात हमको पता है। मेन कटर बोलते हैं जो घटिया इंसान है ये बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और उस सोल्जर को बोलते हाँ तुमने जो बोला ना सिविल्स को यहाँ से हटाना है वो सही बात बोले हो, चलो इनको यहाँ से हटाओ, मैं खुद इनको यहाँ से दूर भेज दूंगा। ये बोल के सियोलो को इशारा करता है, और बाकी पैसेंजर को बोलता है आप लोग इनके साथ जाओ, ये लोग आपको कोई दिक्कत नहीं करेगा, आप लोग इनके साथ जाकर सेफ रहोगे। इस सुन के वो लोग बोलता है आई एम सो सॉरी सर, हमें आपको यहाँ पे छोड़ के जाना पड़ रहा है। मेनकड़ा बोलते हैं तुम लोग को इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, मैं देख लूंगा। और सोचने लगता है एक बार तुम लोग यहाँ से हट जाओ फिर मैं इनको दिखाता हूँ क्या होता है मुझसे पंगा लेने का फॉल। और मैंने गिल्डाल को भी छुपा के भेज दिया पैसेंजर के बीच में, और इन गधों को पता भी नहीं चला क्या हो रहा है यहाँ पे। और एक बार पैसेंजर जैसे हट जाए तो ये जो जगह है लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। गिल्डर उनका अटेंशन अपनी तरफ खींच लेगा और मुझे एक मौका मिल जाएगा अटैक करने का। तब एक सोल्जर गिल्डर को देख के बोलते एक सेकंड तुम रुको वहाँ पे। मिनकटा बोलते चलो गिल्डर अभी चालू हो जाओ, और इसके बाद गिल्डर उन पर अटैक कर देता है। और जो देख के वो लोग डर जाता है, बोलते एक सेकंड ये तो भूत है, क्या इस दुनिया में ऐसे भी चीज़ होता है। नहीं मेरे ख्याल से कोई रेलिक होगा। और इतने मिनकट और सियोला भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है।
मेन कटर बोलते चलो अपना जो रैली है उसको यूज़ करो और इनको उखाड़ के फेंक दो। यूंजे बोलते बॉस क्या तुम चाहते हो मैं भी फाइट करूँ? मेन कटर बोलते तुमको क्या लगता है क्या तुम यहाँ पे छुप सकते हो? तुम्हारा जो सैलरी है उसको यूज़ करो। और उधर से वो सोल्जर भी बोलता है एक काम करो जल्दी अटैक करो उन पे। मेन कटर बोलते तुम कुछ ज़्यादा ही बात करते हो, बात करना बंद करो और चलो अटैक करो। ये बोल के खुद ही अटैक करने लग जाता है और एक एक करके सारे सोल्जर को मारने लगता है। और जो देख के सोल्जर्स भी फायर करने लगता है। तभी मेन कटर बुला लेता है अपना कोड ऑफ हमें बुक और बोलते चलो आई फॉर आई टूथ फॉर टूथ। और उससे उनके ऊपर अटैक करने लगता है और बोलते जो चीज़ है ये मुझे बहुत तंग कर रहा है। इस टाइम पे एजेस शील्ड जो है परफेक्ट होता खुद को डिफेंस करते हुए अटैक करने के लिए, लेकिन वो जो शील्ड है एटॉमिक बम की वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है, तो उसको मैं इस टाइम पे यूज़ नहीं कर सकता। तो इसीलिए हमोरो भी जो है वो उनके अटैक को उनके ऊपर रिफ्लेक्ट कर देगा। और अगर मेरा लक अच्छा हुआ दो एक बुलेट उनको हिट भी करेगा। और अगर ऐसा होता है तो मेरे लिए अच्छा होगा। और इसके साथ वो जो बुलेट है वो उन सोल्जर को बजाने लगता है। और जो देखो सोल्जर बोलते एक सेकंड हमारा जो बुलेट है वो हमारे पास वापस क्यों आ रहा है? और वो दस्ती वाला भी अटैक करते हैं गिल्डर को, बोलते गिल्डर चलो तुम्हारे पास मौका है जाके अटैक करो उन पे। और तभी यूंजा भी सलारी को बुला लेता है। सलारी आके बोलते एक सेकंड ये जो लोग है ये कितना अनकल्चर्ड है और ऐसे लोगों के बीच में मैं कैसे परफॉर्म कर सकता हूँ? यूंजा बोलते कंप्लेंट करना बंद करो और कुछ करो। तुमको नहीं लगता जो अपने काम में मास्टर होता है उसको टाइम और जगह पे कोई फर्क नहीं पड़ता? सैलरी बोलते तुम बोलना चाह रहे हो मास्टर नहीं टूल के बारे में, लेकिन ठीक है मैं समझ गया तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। तुमने जो बोला उसके पीछे एक लॉजिक तो है। तो फिर ठीक है चलो मैं अपना परफॉर्मेंस को चालू करता हूँ। ये बोल के अपना म्यूजिक चालू कर देता है और जिससे उन सोल्जर्स का हालत खराब हो जाता है। वो लोग बोल रहे थे एक सेकंड ये क्या है, ये मेरा कान में बहुत दर्द हो रहा है। और जो देख के मेरे को बोलते चलो इन लोगों ने अच्छा काम किया और बाकी का जो काम बचा है उसको मैं ही खत्म कर देता हूँ। ये बोल के बाकी सोल्जर के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। तो ये वो जो सोल्जर होता है वो बोलते हैं इसको रोको, इसका जो वीकनेस है उसको यूज़ करो। भाई मुझे नहीं पता मैं क्या करने की कोशिश कर रहा था इसमें, लेकिन इसको करने में बहुत टाइम लग गया और जिसकी वजह से वीडियो का साइज़ कम हो गया। देखो भाई एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, तो जब व्यूज़ नहीं आता है तो मन करता है कि भाई कुछ और ट्राई करते हैं ऐसे करते, तो यही सब चल रहा है भाई। व्यूज़ आ जाता तो कोई दिक्कत नहीं होता, जैसे चल रहा है मत चलता। अब क्या ही कर सकते हैं। तो प्लीज़ समझो और बताना अच्छा लगा क्या बुरा। अगर अच्छा लगा तो आगे और ट्राई करेंगे और बड़ा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सच बोलो मैं जो करने की कोशिश कर रहा था ये ऐसे हुआ नहीं है। मैं कुछ और ट्राई कर रहा था और कुछ और हो गया। बट हाँ मुझे पता है आगे जाके ठीक हो जाएगा। लेकिन हाँ देखना तो आप लोगों का ही है। तो इसीलिए प्लीज़ आप लोग बताना ऐसे वीडियो चाहिए क्या नहीं या फिर पहले जैसे करना है। सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसे लगा, ठीक है क्या नहीं। और अगर हो सके तो अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।